Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र हो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो सेलिंग स्किल सीरीज का पार्ट 45। इस पार्ट 45 में आप सबका स्वागत है। सेलिंग में एज ए सेल्स पर्सन आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर वक्त अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो। यानी बातचीत क्या है? एक लफ्ज़ों का खेल है। इस लफ्ज़ों के खेल में कोई पास होता है तो कोई फेल होता है। तो इसीलिए जब आपके लफ्ज़ों से खेल रहे हो तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, किसी के एक्शंस में उसके खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी के एक्शन में कुछ बोलना है तो उसकी तारीफ करिए, लेकिन उसके खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ी स्किल एक सेल्समैन के पास होनी चाहिए। अगर सामने प्रॉस्पेक्ट्स किसी बात पर छेड़ रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नेगेटिव बातें करना है, उसके ऊपर आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आपको उस पर कमेंट करनी नहीं चाहिए, आपको खामोश रहना चाहिए। कभी भी जो आदमी प्रेजेंट नहीं होता, जिस एब्सेंस में, कभी भी उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और कभी भी अपने प्रॉस्पेक्ट से गुफ्तगू यानी लफ्ज़ों का खेल चल रहा है, कि बातचीत हो रही है, कभी कोई रिलीजन के बारे में या फिर कोई पॉलिटिक्स के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट। जब भी आप सेल्स कॉल में किसी कस्टमर के घर जाते हो तो याद रखिए, उस प्रॉस्पेक्ट के घर पर जाके कभी वॉशरूम की परमिशन नहीं पूछना चाहिए। आपको जो भी करना है, वॉशरूम जाना है तो जाने से पहले पब्लिक टॉयलेट यूज़ करिए। आजकल तो बहुत पब्लिक टॉयलेट्स है, पेट्रोल पंप्स पर अवेलेबल है, वॉशरूम्स होटल्स में है, ढाबे में है, हॉस्पिटल्स में है। आप बाहर से फ्री होकर यूज़ कर कस्टमर के घर पर जाना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि कुछ कस्टमर कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनका माइंड चेंज हो जाता है। एक बार की एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बुक्स को बहुत पसंद करते थे, बुक्स उनकी एक दीवानगी थी। वो एक बुक वॉर्म थे। तो एक बुक्स बेचने वाला लड़का, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्समैन उनके घर पहुंचता है और बेल मारता है। वो निकलते हैं, देखते हैं कि एक बुक्स लेकर आया एक पब्लिशर के पास से। वो खुशी खुशी उसे अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं। वो कुछ बुक्स, बहुत ही कॉस्टली बुक्स और अच्छे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बुक्स लेकर आता है। और ये व्यक्ति, क्योंकि वो बुक से बहुत प्यार मोहब्बत है बुकों से, उन्हें 3 बुक्स वो सेलेक्ट कर लेता है। वो लेने ही वाला होता है, जो एक बुक जो है 1500 से 2000 रुपये की कॉस्ट, यानी 1500 to 2000 रुपीज़ डिसाइड कर ले। तो उतने में ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्समैन है, उस व्यक्ति से परमिशन पूछता है, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? और वो ना नहीं कह सकते। उन्होंने परमिशन दे दी, लेकिन अपने पत्नी के चेहरे पे देखा तो वो एक अजीब सा लगा उन्हें, क्योंकि वो पत्नी नहीं चाहती कि कोई बाहर का बंदा जो है उनके वॉशरूम, क्योंकि वो लोग अभी स्नान वगैरह करके उनके जो भी है
क्लोज अभी लटक रहे थे और वॉशरूम उस कंडीशन में नहीं था। तो इसीलिए जैसा ही वो बंदा सेल्स बॉय यूज़ करके आता है, ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं अभी मुझे लेना नहीं है, मैं आपको दोबारा जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं कब आऊँ, नेक्स्ट टाइम मैं क्या 2 रोज़ 1 वीक में आऊँ? तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं कॉल करके बुला लूँगा जब भी ज़रूरत है। तो अब सेल होने का सेल यहाँ पर रुक गया, सिर्फ इस वजह से कि वो वॉशरूम का परमिशन पूछा। तो इन चीज़ों का एज ए सेल्स पर्सन आपको बहुत ख्याल रखना होगा। इसलिए कहते हैं ये शब्दों का खेल है, इसमें कोई पास होता है तो कोई फेल हो जाता है। अब आते हैं, आज कुछ नए स्किल्स सीखेंगे हम, बेचने की कला। तो अब हमारे सेल्स गुरु की बात करता हूँ। सेल्स गुरु ऐसे गुरु थे, वो कभी भी अपॉइंटमेंट के बगैर ही पहुंच जाते थे। ये उस वक्त की बात है जब वो उतने पॉपुलर नहीं थे, उतना ब्रांड नहीं बने थे। एक फाइनेंस कंपनी में पहुंच जाते हो और सीधे से वो फ्रंट डेस्क यानी रिसेप्शन पे चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ, मैं यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है कंसर्न पर्सन कौन सा है, कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है। तो वो लड़की जो है फ़ोन लगाती है अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पूछती है कि एक सेल्स ट्रेनर आए, वो कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहे, सेल्स ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले कहते हैं नहीं, आप HR हेड को कांटेक्ट करो। फिर HR हेड से कांटेक्ट करें तो पता चलता है कि वो सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। सेल्स डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि हमें यहाँ पर कोई भी आया तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आना होगा। तो तभी हमारे सेल्स गुरु विजिटिंग कार्ड, अपना विजिटिंग कार्ड निकालते हैं, यानी बिजनेस कार्ड। उसके बैक साइड में लिखते हैं मेरा टॉपिक है जो बिना अपॉइंट के किसी से नहीं मिल सकता, जो बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिल सकता, वो घंटा क्या सेल करेगा। और ये भिजा देते हैं। वहाँ पर जो हेड होता है सेल्स का, देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि वाह ऐसा टॉपिक है, मैंने तो आज तक किसी को अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिला, लेकिन ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि उनसे मिलने को जी चाहता है। तो और वो फौरन हमारे सेल्स गुरु को बुला लेते हैं और बात बन जाती है। और वहाँ पर ये एक नहीं कई सेल्स प्रोग्राम करते हैं। और ये आइडिया हमारे सेल्स गुरु को कहाँ से आया पता है? जो ये लिखने का, जो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिल सकता, वो घंटा क्या सेल करेगा। ये उन्होंने एक फिल्म आई थी रणबीर कपूर की। अगर मौका मिला तो आप अगर सेल्स लाइन से है, अगर एक सेल्स पर्सन, एक सेल्स मैन है, एक सेल्स मैनेजर है, तो जरूर वो मूवी देखिए। उसका नाम है रॉकेट सिंह, बेस्ट सेल्समैन ऑफ द ईयर। जरूर देखिए, उससे इंस्पायर होकर उसमें सेल्समैन रहता जो सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रिसेप्शन के सामने वेट करते बैठ जाता, उसे कोई बुलाता नहीं है। तो वहाँ पर ऐसी मिलता जुलता कोई डायलॉग है, उसी को लेकर हमारे सेल्स गुरु ने यूज़ किया। तो ऐसे आइडियाज़ को आप भी अपने वर्टिकल में, अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपने सेल को ग्रो कर सकते हैं। अब आते हैं एक सेकंड इंसिडेंट, सेकंड केस के ऊपर आते हैं। हमारे सेल्स गुरु एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे सेलिंग के ऊपर। जब वो सेलिंग के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे, एक लड़की आती है उस सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पर। सेल्स ट्रेनिंग हमारे सेल्स गुरु के पास कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद वो एक इनोवेटिव आइडिया से निकलती है बाहर। ट्रेनिंग के बाद वो क्या करती है, वो एक ही आइटम को लेती है, उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेती है। समझे, स्पेशलाइज्ड आइटम है, वो है सैनिटरी पैड्स। वो अपने गाड़ी में सैनिटरी पैड यानी डिफरेंट ब्रांड्स के 5-10 सैनिटरी पैड गाड़ी में डाल लेती है
और सेल करने निकल जाती। और इस लड़की का काम यह था कि वो डेली यानी रोज़ाना कोई ना कोई एक गर्ल्स कॉलेज को जाती और एक हेल्थ सेमिनार कंडक्ट करती। एवरी डे कोई लेडीज कॉलेज में हेल्थ सेमिनार, और बाहर उसका स्टॉल लगा हुआ रहता है, ये जो है सैनिटरी पैड्स का। एक दो लड़कियों को लगा दी स्टॉल पर ठहरे हुए। यहाँ पर होता क्या था, ये हेल्थ सेमिनार लेने के बाद बहुत सारे लड़कियाँ, बहुत सारी गर्ल इमोशनली इसके साथ कनेक्ट होती। और दूसरी चीज़, इसको सैनिटरी पैड्स पर 15% का प्रॉफिट था, तो ये अपने 15% प्रॉफिट में 5% वहाँ पर जो सेमिनार अटेंड करें उनको डिस्काउंट दे देती। डिस्काउंट अनाउंस कर देती कि जो भी मेरे स्टॉल पे लेगा उसे 5% डिस्काउंट। ये दो चीज़ें, एक तो इमोशनली कनेक्शन, दूसरा 5% डिस्काउंट। तकरीबन हर कॉलेज की हर लड़की कुछ ना कुछ इसके पास ज़रूर बाई कर दी। तो ये स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी ये लड़की ने अपनाया वो ऐसी एक खुशबू बन गई, और खुशबू बनकर फैलना शुरू हो गई। जैसे ही वो फैलना शुरू हो गई, जो लेडीज किटी पार्टी है उसमें बुलाकर उसे सेमिनार लेते। ना सिर्फ किटी पार्टीज में, उसके बाद क्लब्स ने भी बुलाना शुरू कर दिया इस लड़की को। रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो, जेसीस क्लब, फिर कंपनी के स्पेशल ऑफर्स मिलने लगे। तो देखिए, इन आइडियाज को भी आप अपने प्रोडक्ट, अपने सेल, अपने वर्टिकल्स में अप्लाई करें। यहाँ पर क्या आइडिया है, ब्रिलियंट आइडिया के कोई भी एक चीज को आपको स्पेशलाइज करना है, कोई भी एक सेलिंग को, एक प्रोडक्ट को, उसमें एक्सेल बनना है, एक्सेलेंट बनना है। उससे होता क्या है, आपको कस्टमर आने लगेंगे, आपको कंपनीज आने लगेंगे, आपको वेंडर्स आने लगेंगे, और देखते ही देखते लड़की मिलियनर बन जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for